बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड। और आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा डिस्कशन का वो है फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट कहाँ कहाँ पर जो है ये रखनी चाहिए हमें, हर दफ्तर के अंदर, कारखाने, फैक्ट्री, घर, स्कूल जो है उनके अंदर फ़र्स्ट एड किट को रखना चाहिए। और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जो किताब होती है, फ़र्स्ट एड बुक जो होती है, वो भी मसाइल को समझने और उनको हेल्प आउट करने या उनसे टैकल करने या उनसे निपटने में अहम किरदार अदा करती है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। बैंड एड्स या बैंड प्लास्टर्स, ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया, ये हमारे पास आ गया बैंड एड्स या बैंड प्लास्टर्स। तो बैंड एड्स आर स्टिचिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। तैयारशुदा पट्टियाँ बैंड एड्स किसे कहते हैं? तैयारशुदा मावन साजो सामान या प्लस्तर वगैरह जो होता है। बैंड एड्स आर स्टिकी प्लास्टर्स, तैयारशुदा पट्टियाँ या चिपकने वाली जो पट्टियाँ होती हैं, आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स, छोटे ज़ख्मों को जो है, छोटे ज़ख्मों की मरहम के लिए ये अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड ऑल साइजेस फॉर फिंगर्स, लेग्स and anywhere else you might get little cuts. They come in all shapes, ये तमाम शक्लों के अंदर, all sizes और तमाम नाप के अंदर अवेलेबल होते हैं। For fingers, उंगलियों के लिए, legs, टांगों के लिए, and anywhere else या किसी भी और जगह के लिए, you might get little cuts, जहाँ कहीं आपको मामूली ज़ख़म आते हैं। ये उंगलियों, टांगों या किसी भी जगह जहाँ मामूली ज़ख़म आते हैं, तमाम शक्लों और नाप में उनके लिए बनकर आते हैं, उनके लिए दस्तयाब होते हैं। मेक श्योर, ये बात यकीनी बनाएं, द बैंड एड इज़ बिग इनफ टू कवर द वाउंड। द बैंड एड, ये जो तैयारशुदा पट्टी है, बिग इनफ, इतनी बड़ी है, टू कवर द वाउंड, कि ये ज़ख़म को ढाँप सकती है या ये ज़ख़म को ढाँप ले। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो आप इसकी जगह ड्रेसिंग, जिसे आप मरहम पट्टी कहते हैं, इसकी जगह आप मरहम पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अगला जो है वो है इलास्टिक बैंडेजेस। इसको हमने करना है, ये हमारे पास है इलास्टिक बैंडेजेस, पॉइंट नंबर 3 है इसके अंदर। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स आर मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। द इलास्टिक बैंडेजेस, ये जो इलास्टिक रबड़ वाली जो लचकीली जो पट्टियाँ होती हैं, आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स। स्प्रेन कहते हैं जो मोच ज़दा होते हैं, मोच वाले, जॉइंट कहते हैं जोड़ों को, मोच आ जाने वाले जोड़ों को लपेटने के लिए ये अच्छी होती हैं। आर मेकिंग आ स्लिंग, स्लिंग कहते हैं झूला पट्टी को बनाना, स्लिंग जिसे आप हैंगिंग बैंडेज भी कह सकते हैं। इन केस ऑफ ब्रोकन आर्म, इन केस ऑफ ब्रोकन आर्म, ब्रोकन आर्म कहते हैं टूटे हुए बाजू के लिए, मोच आ जाने वाले जोड़ों को लपेटने या टूटे हुए बाजू को मतलब झूला पट्टी बनाने के लिए लचकीली पट्टियाँ अच्छी होती हैं। और स्टूडेंट्स इसके बाद पॉइंट नंबर 4 हमारे पास आता है, जिसमें आता है गॉज एंड एडहेसिव टेप। तो पॉइंट नंबर 4 हमने हेल्प आउट करना है, ये गॉज एंड एडहेसिव टेप जो है ये हमने डिस्कस करना है अभी। गॉज पैड्स आर रोल आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द वाउंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स। गॉज कहते हैं जालीदार, पैड्स आर रोल्स, जालीदार पैड या लपेट कपड़े के पैड जो होते हैं, आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड, जो रखे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक या बिल्कुल, एंड ऑन अ वाउंड, ज़ख़म के ऊपर, टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, ज़ख़म की हिफाजत के लिए और खून रोकने के लिए, ठीक ज़ख़म के ऊपर, बिल्कुल ज़ख़म के ऊपर या एन ज़ख़म के ऊपर रखे जाते हैं। जालीदार पैड या लपेट कपड़े के पैड होते हैं जो कि ज़ख़म की हिफाजत और खून रोकने के लिए एन ज़ख़म के ऊपर रखे जाते हैं या ठीक ज़ख़म के ऊपर रखे जाते हैं। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस। यू विल नीड, आपको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की?
एडहेसिव टेप, एडहेसिव कहते हैं चिपकाने वाली, टेप कहते हैं टेप को, टू कीप द गॉज इन प्लेस, ताकि आप जालीदार जो पट्टी है उसको उसकी जगह पर रखने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इन एन एमरजेंसी, एमरजेंसी की सूरत में, हंगामी हालात के अंदर, हंगामी सूरत में, आ क्लीन क्लॉथ, आ हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। तो ये दर्जल चीज़ें हैं कि एमरजेंसी में अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा, हैंड टॉवल, कोई हाथ का हाथ वाला तौलिया, क्लीन टी शर्ट, साफ़ सुथरी टी शर्ट, कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल की जा सकती हैं, टू कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढांपने के लिए। तो ये चीज़ें ज़ख़म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। और पॉइंट नंबर 5 हमारे पास आता है एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स। ये कुछ पोचे होते हैं जो कि एंटीसेप्टिक, ये जरासीम से पाक पोचे या अल्कोहल के धुले पोचे, और कॉटन वॉल जो है, रुई जो होती है, पशम, रुई की पशम जो होती है, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। और पॉइंट नंबर 6 के अंदर आता है हमारे पास सेफ्टी पेन्स एंड ट्यूज़र्स। सेफ्टी पेन्स होती हैं और ट्यूज़र्स जो हैं, बक्सूए और छोटी चिमटियाँ जो होती हैं या कैंचियाँ जो होती हैं, छोटी चिमटियाँ, ये भी ख़ास तौर पर इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 हमारे पास आता है सीजर्स। सीज़र क्या होते हैं? कैंचियाँ जो होती है, कैंची जो होती है, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज। जालीदार पट्टी या टेप को काटने के लिए भी हमें कैंची की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर 7 हमने डिस्कस किया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। लेटेक्स ग्लव्स। लेटेक्स कहते हैं रबर के या प्लास्टिक के, रबड़ के दस्ताने या प्लास्टिक के दस्ताने। तो पॉइंट नंबर 8 में हमारे पास लेटेक्स ग्लव्स आ गया। लेटेक्स ग्लव्स, रबड़ के दस्ताने। लेटेक्स gloves are always a good idea, especially if you are dealing with the body fluids from a stranger. रबड़ के दस्ताने हमेशा अच्छे साबित होते हैं, ख़ास तौर पर जब आपका वास्ता किसी अजनबी के जिस्म के मादों से पड़ता है, सियाल मादों से। फ्लूइड्स कहते हैं सियाल मादों को, या उसके जिस्म के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है, फ्लूइड मादे जो होते हैं, उनसे अगर वास्ता पड़ता है तो उसके लिए रबड़ के दस्ताने एक अच्छी चीज़ होते हैं। स्ट्रेंजर अननोन पर्सन को कहते हैं, और फ्लूइड कहते हैं फ्लोइंग सब्सटेंस या लिक्विड हालत के अंदर किसी चीज़ को, और स्पेशली कहते हैं पर्टिकुलरली, मेनली, चीफली या ख़ास तौर पर। और पॉइंट नंबर 9 हमारे पास आता है कैलामाइन लोशन। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 9 आ गया, कैलामाइन लोशन। तो कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर किया जाता है? कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूथिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। कैलामाइन लोशन ये जलन, धूप और डंग या चुभन से आराम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लोशन इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पर इसके अंदर जिंक कार्बोनेट जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जो कि किसी चुभन वाली चीज़ को, जलन वाली चीज़ को जो है वो फ़ौरन आराम पहुंचाती है। कैलामाइन अ पिंक लिक्विड अभी तक कह सकते हैं। इसके अलावा सूथ कहते हैं ईज, रिलाइव, ये सॉफ्टन। इसके अलावा स्टिंग कहते हैं बर्न, इरिटेशन, पेन या हर्ट को भी आप कह सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर, आपको पता है कि दर्जा हरारत मापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसको थर्मामीटर कहा जाता है। तिब्बी हरारत मापने का जो आला होता है थर्मामीटर, ये भी इस्तेमाल उसके अंदर होता है, जो आपकी फास्ट एड किट होगी उसके अंदर होगा। और नंबर 11 पे हमारे पास आता है एनाल्जेसिक टैबलेट्स। एनाल्जेसिक जिसको आप पेन किलर भी कह सकते हैं, पेन किलर टैबलेट्स, दर्द से आराम पहुंचाने वाली या रफ़े दर्द जो है गोलियां, ये भी उसके अंदर होती हैं। साथ ही एस्प्रिन और पैरास्टामोल, एस्प्रिन या पैरास्टामोल की जो टैबलेट्स या गोलियां होती हैं, ये भी उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का हमारा ये लेक्चर था, और इसमें ये हमारे पास आ जाते हैं कुछ 6 क्वेश्चंस। ये भी आप लोगों ने इसके साथ प्रिपेयर करने हैं। यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप। वाई, क्यों आपने उसको चेक नहीं करना? वाई। नंबर 2 पे हमारे पास है वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम वाउंड। नंबर 3 पे हमारे पास है हाउ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड फॉर हीलिंग द वाउंड। और नंबर 4 पे हमारे पास है व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस। नंबर 5 पे है व्हेन
व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर। और इसके बाद हमारे पास नंबर 6 है व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ। और इसके बाद इसके अंदर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से इस्तेमाल हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट। ये आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट हेल्प्स अस टू मैनेज द क्राइसिस, टू मैनेज क्राइसिस या टू मैनेज द क्राइसिस। ये इसका आंसर भी इसके साथ मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस और इसके साथ साथ आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं फर्स्ट एड के हवाले से वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। और इसके अलावा बाकी जो इसकी एक्सरसाइज में चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।